एक तरफ भारत का ग्लोबल रोल बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ दोस्तों के बीच दूरियां भी नजर आ रही हैं। ब्रिक्स समिट 2025 क्या ये सिर्फ एक फॉरेन विजिट था या मोदी सरकार का एक स्ट्रेटेजिक यू टर्न? पहले तो मैं बता दूं ब्रिक्स होता क्या है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 बड़े डेवलपिंग देश का एक ग्रुप है जिनका मकसद है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वेस्टर्न पावर्स का डोमिनेशन तोड़ना, एक मल्टीपोलर दुनिया बनाना जहां सिर्फ अमेरिका, यूरोप नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की भी चलती हो। आज की कहानी है डिप्लोमेसी, दाव पेंच और एक ऐसे समय की जब दोस्ती और दुश्मनी में दोनों का मतलब बदल रहा है। पीएम मोदी का जुलाई 2 से 9 तक का विजिट बना उनका सबसे लंबा फॉरेन टूर पिछले 11 सालों में। सिर्फ ब्राजील का ब्रिक्स समिट नहीं, इस बार इटिनरी में घाना, त्रिनिदाद टोबागो, अर्जेंटीना, नामीबिया भी शामिल थे। ये टूर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं था, ये था एक ग्लोबल मौका और उन डेवलपिंग नेशंस के लिए एक संदेश जो अक्सर बड़ी ताकतों के बीच दब जाते हैं। अक्टूबर 7, 2023 के हमास अटैक के बाद इंडिया ने ओपनली इजराइल को सपोर्ट किया। इस वजह से ग्लोबल साउथ में एक परसेप्शन बना कि भारत अब उनकी तरफ नहीं बल्कि मेजर पावर्स की तरफ जा रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान ने यूनेस्को वाइस चेयर का इलेक्शन जीत लिया, ग्लोबल साउथ ने इंडिया का साथ नहीं दिया। फिर जनवरी 2024 के ग्लोबल साउथ समिट में जो इंडिया में हुआ था, उसमें भी टॉप लीडर्स की पार्टिसिपेशन कम हो गई। इंडिया सडनली अपनी दुनिया में अकेला लगने लगा। अब इंडिया को इजराइल के साथ साथ ग्लोबल साउथ से भी रिश्ते सुधारने थे। ग्लोबल साउथ के साथ जून 2024 के रशिया ब्रिक्स मीटिंग में इंडिया ने कहा, ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी में जो हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है। ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था इंडिया की तरफ से इजराइल के खिलाफ। और रियो के ब्रिक्स लीडर्स समिट में तो बात और आगे बढ़ गई। ईरान पर स्ट्राइक्स और गाजा की हालत को लेकर ब्रिक्स ने जो कंडेमनेशन दिए थे, उसमें इंडिया ने भी हिस्सा लिया। ये था एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग एक्ट, इजराइल से टाइज भी बचाए और ग्लोबल साउथ से भी ट्रस्ट बढ़ाए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ गाजा पे ही अपना स्टांस नहीं दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर स्ट्राइक्स की, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो इजराइल तो साथ आया, लेकिन ग्लोबल साउथ में कई देश पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में आ गए। तब इंडिया ने एक मल्टी पार्टी डेलीगेशंस भेजे ताकि दुनिया को सच बताया जा सके कि टेररिज्म से निपटने के लिए यूनिटी जरूरी है। और फाइनली ब्रिक्स ने पहलगाम अटैक की निंदा की और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ स्टैंड लिया। इसमें चाइना का साइन भी मिला जो पहले अपोज करता था। तो क्या ये ट्रिप एक डिप्लोमेटिक मजबूरी थी या एक ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक? इंडिया एक तरफ इजराइल से अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को संभाल रहा है, दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ का भरोसा भी जीतना चाहता है, और बीच में पाकिस्तान, टेररिज्म और यूएन पॉलिटिक्स का एक मजेदार चेस बोर्ड बिछा हुआ है। मोदी जी का ये ब्रिक्स विजिट सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये एक मैसेज था दुनिया को, इंडिया अकेला नहीं है और छोटी सोच के जियो पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले करना जानता है।